शुरुआत में हमें एक डार्क बैकग्राउंड में पर्पल लाइटनिंग चमकती हुई दिखाई देती है। यहाँ पर हम हमारे मेन कैरेक्टर सू मिंग को देखते हैं। उसके दिमाग में सिस्टम की आवाज आती है जो कहती है कि होस्ट की अवेकनिंग सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुकी है और इंसेक्ट स्वॉर्म नेचुरल डिजास्टर सिस्टम एक्टिवेट हो गया है। सिस्टम उसको बताता है कि इनिशियल मदर बग अनलॉक हो चुकी है और पूछता है कि क्या वो इस मदर बग को समन करना चाहता है। सू मिंग अपने आप से कहता है कि मैं हर रोज पूरी मेहनत करता था और इसी एक पल का इंतजार कर रहा था। वो बिना किसी देरी के जोर से चिल्लाता है, समन। उसके इतना कहते ही उसके सामने एक बहुत बड़ा पर्पल मैजिकल सर्कल बनता है और उसके अंदर से एक बेहद बड़ी और खतरनाक दिखने वाली पर्पल इंसेक्ट बाहर निकल कर आती है। ये इंसेक्ट बिल्कुल किसी जायंट स्पाइडर और ड्रैगन के कॉम्बिनेशन जैसी लग रही थी, जिसके बहुत सारे ग्लोइंग आईज थे। ये मदर बग आते ही सू मिंग को मास्टर कहकर बुलाती है। सू मिंग उसके बड़े से सिर पर हाथ रखता है और उससे कहता है कि तुम्हें थोड़ा लो प्रोफाइल रहना होगा, वरना तुम दूसरे लोगों को डरा कर मार दोगी। मदर बग उसकी बात मान लेती है और सू मिंग उसको प्यार से शियाओ यो कहकर बुलाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम एक सिटी का नजारा देखते हैं जहाँ अचानक से आसमान में बिजलियां चमकने लगती हैं। फिर हमें एक स्कूल का एरिना दिखाया जाता है जहाँ पर बीस्ट समनिंग की सेरेमनी चल रही थी। यहाँ पर एक व्हाइट हेयर वाली लड़की जिसका नाम सू युहान था, वो अपना बीस्ट समन कर रही थी। उसके सामने एक बड़ा सा ब्लू ग्लोइंग एग अपीयर होता है जो टूट जाता है और उसके अंदर से एक बहुत ही मैसिव आइज ड्रैगन बाहर निकल कर आता है। ये ड्रैगन आते ही अपने आसपास एक फ्रीजिंग ऑरा रिलीज करता है, जिसे देखकर वहाँ खड़े सभी लोग हैरान रह जाते हैं। एक टीचर जो इस सेरेमनी को लीड कर रहा था, वो ड्रैगन को देखकर कहता है कि ये तो ड्रैगन ब्लड लाइन का फ्रॉस्ट ड्रैगन है, जो पिछले 100 सालों में पहला सुप्रीम ग्रेट बीस्ट है। टीचर सू युहान की तारीफ करते हुए कहता है कि सच में ये सू फैमिली की एल्डेस्ट मिस होने के लायक है। सू युहान के बाद एक रेड हेयर वाला लड़का आगे आता है। ये लड़का टीचर से कहता है कि टीचर, मुझे भी अपने बीस्ट की कनेक्शन फील हो रही है। उसके दिमाग में एक रेड वुल्फ की इमेज बनती है और वो फुल कॉन्फिडेंस के साथ हवा में हाथ उठाकर चिल्लाता है कि बाहर आओ मेरे बीस्ट, तुम जरूर इस पूरे एरिना में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट होगे। एक बड़ा सा लाइट का धमाका होता है और जब लाइट खत्म होती है तो उस लड़के के सामने एक छोटा सा हस्की डॉग खड़ा होता है। सिस्टम पैनल पर शो होता है कि इसका नाम अल्फा डॉग है और ये सुपर फैन ग्रेड का है। लड़का अपने बीस्ट को देखकर थोड़ा डिसअपॉइंट होता है और कहता है कि ये एक डॉग कैसे हो सकता है। टीचर उसको तसल्ली देते हुए कहता है कि इस अल्फा के अंदर एंशिएंट फियर्स बीस्ट की ब्लड लाइन है और ये सुपर फैन ग्रेड का है, जो कि बिल्कुल भी बुरा नहीं है, बस आगे मेहनत करते रहना। लड़का टीचर को थैंक यू कहता है। अब बारी आती है हमारे मेन कैरेक्टर सू मिंग की। क्राउड में खड़ी दो लड़कियां आपस में बात करती हैं कि सू मिंग तो हमारी क्लास का टॉप स्टूडेंट है, वो जरूर कोई बहुत ही पावरफुल और खतरनाक बीस्ट समन करेगा। दूसरी लड़की भी उसकी बात से एग्री करती है। सू मिंग आगे आता है और अपने दिमाग में सोचता है कि शियाओ यो, मेरी बात याद रखना और मेरी कमांड को मत भूलना। एक टीचर हैरानी से देखता है कि सू मिंग के समन करते ही आसमान में रेड लाइटनिंग और एक बड़ा सा डार्क वॉर्टेक्स बन जाता है, जिसे देखकर सब डर जाते हैं। सू मिंग अपने दिमाग में शियाओ यो को वार्न करता है कि गलती से भी अपनी ट्रू फॉर्म सबके सामने रिवील मत करना। मैं नहीं चाहता कि अवेकनिंग के फौरन बाद मैं सबकी नजरों में आ जाऊं। जब वॉर्टेक्स और लाइट खत्म होती है तो सू मिंग के हाथ में एक बिल्कुल छोटा सा ग्रीन कलर का बग होता है। टीचर उस बग को देखकर सू मिंग से पूछता है कि स्टूडेंट सू मिंग, तुम्हारा ये बीस्ट किस ग्रेड का है? ये सुनते ही वहाँ खड़े बाकी सभी स्टूडेंट्स जोर जोर से हंसने लगते हैं। एक लड़का हंसते हुए कहता है कि इसके पास तो कोई ग्रेड ही नहीं है, ये तो एक दम कचरा है। वो रेड हेयर वाला लड़का जिसका डॉग निकला था, वो सबसे ज्यादा जोर से हंसता है और अपना पेट पकड़कर कहता है कि हंसी के मारे मेरी तो जान ही निकल गई। क्लास के टॉप स्टूडेंट ने एक कीड़ा कॉन्ट्रैक्ट किया है। एक और लड़का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि इस कीड़े को तो फ्राई करके खाने में बड़ा मजा आएगा। रेड हेयर वाला लड़का कहता है कि बिल्कुल सही, क्लास के बाद हम इसको फ्राई करके जरूर खाएंगे। टीचर अपना सिर पकड़कर डिसअपॉइंट होता है और सू मिंग को कहता है कि तुम अब नीचे जा सकते हो। सू मिंग बिना कुछ कहे चुपचाप वहाँ से चलने लगता है। रेड हेयर वाला लड़का फिर से उसको ताना मारता है कि क्लास का टॉप स्टूडेंट एक बग निकाल लाया, सच में एक दम कचरा है। तभी वहाँ सू युहान आती है और सू मिंग को देखकर एटीट्यूड में कहती है कि हम दोनों सू फैमिली से बिलोंग करते हैं, लेकिन मैं ही इस फैमिली की ट्रू जीनियस हूँ। सू मिंग उसकी बात सुनकर अपने मन में सोचता है कि कितनी एरोगेंट है ये, तभी तो इसने एक डॉग को कॉन्ट्रैक्ट किया है। ये सुनकर रेड हेयर वाला लड़का गुस्से में आ जाता है और सू मिंग को कहता है कि तू रुक, मैं तुझे बताता हूँ। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और सू मिंग की इंटरनल स्टोरी चलने लगती है। वो बताता है कि मेरा नाम सू मिंग है और मैं इस दुनिया में 18 साल पहले ट्रांसमिग्रेट हुआ था, जहाँ 20 ही सब कुछ होते हैं। मैंने इस अवेकनिंग के दिन के लिए हर रोज दिन रात एक करके मेहनत की थी ताकि मैं स्ट्रॉन्ग बन सकूं। फिर हम सू मिंग को एक अलग सी स्टारी स्पेस जगह पर देखते हैं। वो कहता है कि शियाओ यो, अब तुम बाहर आ सकती हो। उसकी बात सुनते ही वो जायंट पर्पल बीस्ट शियाओ यो उसके सामने आ जाती है और पूछती है कि मास्टर, क्या मैं लो प्रोफाइल रहने में कामयाब रही? सू मिंग हंसता है और कहता है कि ओवरऑल तो सब ठीक था, लेकिन तुमने एक्टिंग करने में थोड़ी ज्यादा ही ओवर एक्टिंग कर दी थी। तभी सू मिंग के सामने उसका सिस्टम पैनल ओपन होता है, जिसमें लिखा था कि कांग्रेचुलेशंस होस्ट, आपने सक्सेसफुली लेजेंडरी ग्रेट बीस्ट नेदर एम्प्रेस के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है। इसकी रेशियल वैल्यू लेजेंडरी है और इसका टैलेंट लीडर है, जो कि पूरी टीम की आउटपुट कैपेबिलिटी को एनहांस कर सकता है। इसके अलावा इसके पास ऑटोमेटिक ब्रीडिंग का फीचर भी है। सू मिंग पैनल को देखकर बहुत खुश होता है और कहता है कि ये तो सीधा लेजेंडरी ग्रेट बीस्ट निकली। सिस्टम सच में कमाल
कमाल का है। वो ब्रीडिंग वाले फीचर को पढ़कर समझ जाता है कि ये बीस्ट ऑटोमेटिकली अपने बच्चे पैदा कर सकती है और पूरी टीम की पावर बढ़ा सकती है। वो एक्साइटेड होकर कहता है कि इसका मतलब मैं अकेले ही टेंस ऑफ थाउजेंड्स इंसेक्ट्स की एक पूरी आर्मी बना सकता हूँ। तभी शियाओ यो उससे कहती है कि मास्टर मुझे बहुत भूख लगी है, मैं कुछ खाना चाहती हूँ। सू मिंग उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहता है कि 3 दिन बाद स्कूल वाले एक डंजन ट्रायल ऑर्गेनाइज करने वाले हैं जहाँ पर काउंटलेस फियर्स बीस्ट्स होंगे। वहाँ तुम जितना चाहो खा सकती हो, लेकिन तुम्हारा साइज इतना बड़ा है कि तुम वहाँ फिट नहीं आओगी। शियाओ यो कहती है कि ये तो बहुत सिंपल है। वो आसपास एक पर्पल एनर्जी का शील्ड बनाती है और धीरे धीरे श्रिंक होने लगती है। जब लाइट खत्म होती है तो हम देखते हैं कि वो एक बेहद क्यूट सी व्हाइट हेयर वाली ह्यूमन लड़की के रूप में बदल चुकी थी, जिसने पर्पल कलर के कपड़े पहने हुए थे। वो उड़ते हुए आती है और सू मिंग के गले लग जाती है। वो उससे पूछती है कि मास्टर, क्या अब आप शियाओ यो को अपने साथ ले जा सकते हैं? सू मिंग उसको इतने करीब देखकर थोड़ा ब्लश करता है और कहता है कि हाँ बिल्कुल ले जा सकता हूँ। 3 दिन बाद का सीन आता है जहाँ स्कूल के सभी स्टूडेंट्स एक बड़े से ग्राउंड में जमा थे और सामने स्क्रीन पर प्रिंसिपल स्पीच दे रहा था। प्रिंसिपल बताता है कि इस साल हमारे स्कूल के 411 स्टूडेंट्स ने सक्सेसफुली अपने बीस्ट्स को कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है, जो कि स्कूल की हिस्ट्री में एक नया रिकॉर्ड है। वो कहता है कि अब थोड़ी देर में तुम सब लोग डंजन के अंदर जाओगे जहाँ तुम्हारा पहला प्रैक्टिकल ट्रायल होगा, जो कि पूरे 12 घंटे तक चलेगा। प्रिंसिपल आगे बताता है कि जो भी स्टूडेंट इस ट्रायल में फर्स्ट पोजीशन पर आएगा उसको रिवॉर्ड में एक ब्लड लाइन प्योरिफिकेशन पोशन मिलेगा और जो सेकंड और थर्ड पोजीशन पर आएंगे उन्हें 5 लाख कैश दिया जाएगा। प्रिंसिपल की स्पीच के बाद ग्राउंड में एक बड़ा सा ब्लू पोर्टल ओपन हो जाता है और सभी स्टूडेंट्स लाइन बनाकर अपने वॉचेस स्कैन करके अंदर जाने लगते हैं। रेड हेयर वाला लड़का जिसका नाम झाओ वू था, वो अपने दोस्तों से कहता है कि ये ब्लड लाइन प्योरिफिकेशन पोशन तो साफ साफ सू युहान के लिए ही रखा गया है। एक ब्लू हेयर वाला लड़का एग्री करता है और कहता है कि सू फैमिली लिनहाई सिटी की सबसे बड़ी फैमिली है और वो सू युहान को पूरी तरह से सपोर्ट करेंगे। उसका फ्यूचर तो सेट है। जब सू मिंग अपना वॉच स्कैन कर रहा होता है तो झाओ वू उसको देखकर पॉइंट करता है और कहता है कि देखो युहान आ गई। सू युहान अपने बड़े से आइस ड्रैगन के साथ वहाँ आती है और सू मिंग के पास खड़े होकर अपने ड्रैगन और उसके बग का कंपैरिजन करती है। वो सू मिंग से पूछती है कि सू मिंग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस डंजन में आने की? तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा ये छोटा सा कीड़ा यहाँ कुछ कर पाएगा? सू मिंग उसको एक कोल्ड लुक देता है और कहता है कि ट्रैश। ये सुनकर झाओ वो गुस्से में आगे आता है और कहता है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई उसको ट्रैश बोलने की? तू खुद एक कचरा है। मेरा अल्फा डॉग तेरे इस कीड़े को 1 सेकंड में क्रश कर देगा। सू मिंग उसकी बात पर ध्यान नहीं देता और मुस्कुराते हुए कहता है कि ठीक है, फिर डंजन के अंदर देखते हैं कि किस में कितना दम है। ये कहकर सू मिंग पोर्टल के अंदर चला जाता है। डंजन के अंदर आने के बाद हम देखते हैं कि सू मिंग एक खूबसूरत से ग्रासी फील्ड में खड़ा था जिसका नाम छिंगशियू था। सू मिंग आसपास देखकर कहता है कि यहाँ की फीलिंग तो बिल्कुल रियल वर्ल्ड जैसी लग रही है। वो कहता है कि चलो अब काम शुरू करते हैं। वो शियाओ यो को बाहर निकालता है। शियाओ यो अपनी ह्यूमन फॉर्म में बाहर आती है। सू मिंग उसको समझाता है कि हमें सबसे फास्ट स्पीड में एक्सपीरियंस पॉइंट्स जमा करने हैं ताकि हम फर्स्ट पोजीशन होल्ड कर सकें। शियाओ यो बहुत एक्साइटेड होती है क्योंकि उसको फाइनली एक्शन करने का मौका मिल रहा था। वो कहती है कि मास्टर आप बस देखते रहिए। वो हवा में जंप करती है और उसके चारों तरफ पर्पल लाइटनिंग घूमने लगती है। वो वापस से अपनी असली जायंट नेदर एम्प्रेस वाली फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। ट्रांसफॉर्म होते ही वो अपने सामने घूम रहे छोटे छोटे मॉन्स्टर्स पर अटैक कर देती है। वो इतनी फास्ट थी कि मॉन्स्टर्स को रिएक्ट करने का टाइम ही नहीं मिलता। सिस्टम स्क्रीन पर नोटिफिकेशंस आने लगती हैं कि एलिमिनेटेड लेवल 1 बिग ईयर्ड माउस एक्सपीरियंस +10। फिर वो रैबिट्स को खाती है और सिस्टम बताता है कि एलिमिनेटेड लेवल 2 जायंट टूथ रैबिट एक्सपीरियंस +20। वो जंगल में आगे बढ़ती है और फॉक्सेस और वुल्व्स को भी डिवोर करती जाती है। सिस्टम नोटिफिकेशंस लगातार आती हैं कि एलिमिनेटेड लेवल 3 फियर्स फॉक्स एक्सपीरियंस +30, एलिमिनेटेड लेवल 4 डबल टेल्ड वुल्फ एक्सपीरियंस +40। इस मास हंटिंग की वजह से सू मिंग के पास एक्सपीरियंस पॉइंट्स का ढेर लग जाता है और सिस्टम अनाउंस करता है कि होस्ट सक्सेसफुली लेवल 5 पर अपग्रेड हो गया है। शियाओ यो वापस अपनी ह्यूमन फॉर्म में आती है और दौड़ते हुए सू मिंग के पास आकर कहती है कि मास्टर, मैंने इस पूरे एरिया के मॉन्स्टर्स को क्लियर कर दिया है। सू मिंग उसकी स्पीड देखकर खुश होता है और उसको थम्स अप देता है। उसके बाद सू मिंग सिस्टम पैनल ओपन करके शियाओ यो की डिवोर वैल्यू चेक करता है। वो देखता है कि डिवोर वैल्यू अभी 1314 आउट ऑफ 10,000 थी। सू मिंग कहता है कि ये तो अभी सिर्फ 1/10 से थोड़ा ज्यादा है, लगता है हमें और मेहनत करनी पड़ेगी। सीन शिफ्ट होता है और हम डंजन के बाहर एक मॉनिटरिंग रूम का सीन देखते हैं। यहाँ पर एक बड़ा सा स्क्रीन लगा था जहाँ ट्रायल का डेटा शो हो रहा था। रूम के अंदर एक टीचर जिसका नाम यांग जिंग था, वो एक ओल्ड मैन के साथ बैठा था। ये ओल्ड मैन सू फैमिली का हेड और सू मिंग का ग्रैंडफादर था। ग्रैंडफादर टीचर से कहता है कि इस ट्रायल के लिए स्कूल का बहुत शुक्रिया। सू युहान को अगर वो ब्लड लाइन प्योरिफिकेशन पोर्शन मिल गया तो वो आने वाले मेजर एग्जाम में डेफिनेटली टॉप करेगी और स्कूल का नाम रोशन करेगी। टीचर उसकी हाँ में हाँ मिलाता है और कहता है कि सू युहान का टैलेंट सच में आउटस्टैंडिंग है, फर्स्ट पोजीशन तो उसी की होगी। टीचर आगे कहता है कि ट्रायल को शुरू हुए ऑलमोस्ट 6 घंटे हो चुके हैं। चलिए देखते हैं कि अभी रैंकिंग्स क्या चल रही हैं। टीचर अपने कीबोर्ड पर टाइप करता है और स्क्रीन पर टॉप 3 स्टूडेंट्स की लिस्ट आ जाती है। लिस्ट देखकर दोनों के होश उड़ जाते हैं। फर्स्ट पोजीशन पर सू मिंग का नाम था जिसके 4380 पॉइंट्स थे। सेकंड पोजीशन पर सू युहान थी जिसके 3160
1060 पॉइंट्स थे और थर्ड पोजीशन पर झाओ वू था जिसके 2740 पॉइंट्स थे। ग्रैंडफादर अपनी जगह से गुस्से में खड़ा हो जाता है और जोर से कहता है कि ये इम्पॉसिबल है, सू मिंग फर्स्ट पोजीशन पर कैसे हो सकता है और उसके पॉइंट्स यूहान से इतने ज्यादा कैसे हैं? जरूर ये ट्रैकिंग मशीन खराब हो चुकी है। टीचर उसको समझाने की कोशिश करता है कि पॉइंट्स का डेटा मल्टीपल लेयर्स की चेकिंग के बाद डिस्प्ले होता है, इसमें कोई गलती नहीं हो सकती। ग्रैंडफादर गुस्से में कहता है कि तो फिर इसका मतलब सू मिंग ने चीटिंग की है, उसके पास तो कोई ढंग का बीस्ट भी नहीं है, वो यूहान के फ्रॉस्ट ड्रैगन से ज्यादा मॉन्स्टर्स कैसे मार सकता है? टीचर सिचुएशन को कूल डाउन करने के लिए कहता है कि सू फैमिली हेड आप गुस्सा मत होइए, सू मिंग भी तो आप ही का पोता है, आपके दोनों बच्चों ने टॉप 2 पोजीशंस ली हैं, आपको तो खुश होना चाहिए। ये सुनते ही एक फ्लैशबैक सीन स्टार्ट होता है। हम सू फैमिली का बड़ा सा मेंशन देखते हैं जहाँ रात का वक्त था। ग्रैंडफादर गुस्से में एक टेबल पर जोर से हाथ मारता है जो आग से जलने लगता है। वो सू मिंग पर चिल्ला रहा था कि तुमने एक कचरा बग कॉन्ट्रैक्ट किया है और अभी भी चाहते हो कि सू फैमिली तुम्हें रिसोर्सेज दे? अपनी शक्ल देखी है तुमने? क्या तुम इसके लायक हो? तुम्हारी वजह से हमारी सू फैमिली की इज्जत मिट्टी में मिल गई है। वो सू मिंग की तरफ इशारा करके कहता है कि निकल जाओ यहाँ से, मैं सू त्यान हूँ, आज से तुम्हें अपना पोता नहीं मानता। फ्लैशबैक खत्म होता है और प्रेजेंट में ग्रैंडफादर टीचर को गुस्से में बता रहा होता है कि सू मिंग को मैं पहले ही सू फैमिली से निकाल चुका हूँ, वो अब मेरी फैमिली का हिस्सा नहीं है। ये सुनकर टीचर एकदम ब्लैंक हो जाता है और उससे कुछ बोलते नहीं बनता। वापस डंजन के अंदर का सीन आता है। सू मिंग और शियाओ यो डार्क फॉरेस्ट वाले एरिया में तेजी से भाग रहे थे। सू मिंग कहता है कि हमें जल्दी से आगे जाना होगा ताकि हम दूसरे स्टूडेंट से पहले मॉन्स्टर्स को हंट कर सके और अपना एडवांटेज बना सके। अचानक शियाओ यो उसको रुकने का इशारा करती है और कहती है कि मास्टर संभल कर। सू मिंग ऊपर देखता है तो पेड़ों पर बहुत सारे येलो कलर के लाइटनिंग मंकीज लटके हुए थे। सू मिंग उन्हें देखकर कहता है कि ये तो लाइटनिंग मंकीज हैं, इनकी स्पीड बहुत फास्ट होती है, वाकई लेवल 5 के बीस्ट काफी खतरनाक होते हैं। शियाओ यो उसको कहती है कि मास्टर आप टेंशन मत लीजिए, इन्हें मैं संभालती हूँ। वो हवा में उड़ती है और अपने आसपास एक स्ट्रॉन्ग पर्पल ऑरा रिलीज करती है। वो अपना एक स्पेशल स्किल यूज करती है जिसका नाम मेंटल शॉक इंटरनल स्ट्राइफ था। एक बड़ी सी पर्पल वेव उन सभी मंकीज को हिट करती है। वेव लगते ही उन मंकीज की आंखें रेड हो जाती हैं और वो अपने होश खो बैठते हैं। वो सब एक दूसरे को दुश्मन समझकर एक दूसरे पर लाइटनिंग अटैक्स करने लगते हैं। देखते ही देखते वो आपस में लड़कर मरने लगते हैं। सिस्टम की स्क्रीन पर लगातार मैसेजेस आने लगते हैं कि एलिमिनेटेड 50 लाइटनिंग मंकीज, एक्सपीरियंस +50। सू मिंग ये सब देखकर बहुत इम्प्रेस होता है और कहता है कि तुम ये भी कर सकती हो। शियाओ यो के पास तो सच में बहुत सारी ट्रिक्स हैं। वो एक्साइटेड होकर कहता है कि अगर हम इसी स्पीड से हंट करते रहें तो इस ट्रायल में फर्स्ट आने से हमें कोई नहीं रोक सकता। तभी अचानक से झाड़ियों में से वो हस्की डॉग अल्फा बाहर निकलकर सू मिंग पर अटैक कर देता है। सू मिंग पीछे की तरफ डॉज करता है और शियाओ यो जल्दी से आकर उसको गिरने से बचा लेती है। सू मिंग पूछता है कि कौन है वहाँ। सामने से वो रेड हेयर वाला लड़का झाओ वू चलता हुआ आता है। वो मुस्कुराते हुए कहता है कि सू मिंग आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया, तुम्हें मौत से डर नहीं लगता जो तुम इस कोर एरिया में आ गए। सू मिंग उसको पहचान लेता है और कहता है कि झाओ वू तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई डंजन के अंदर किसी दूसरे स्टूडेंट पर अटैक करने की? क्या तुम्हें स्कूल के रूल्स का डर नहीं है? झाओ वू एक एविल लाफ देता है और कहता है कि तेरे जैसे कचरे की परवाह कौन करता है, मैं आज यहाँ तुझे पूरी तरह से क्रिपल कर दूंगा ताकि तुझे पता चले कि मुझे और यूहान को गुस्सा दिलाने का अंजाम क्या होता है। झाओ वो अपने अल्फा डॉग को ऑर्डर देता है कि जाओ इस पर अटैक करो। अल्फा डॉग दौड़ते हुए सू मिंग की तरफ आता है। शियाओ यो गुस्से में उस डॉग को देखती है और कहती है कि मौत को बुलावा दे रहे हो। वो अपनी जगह से घूमकर एक जोरदार किक उस डॉग को मारती है। किक इतनी पावरफुल थी कि वो डॉग हवा में उड़ता हुआ दूर जाकर गिरता है और वहीं बेहोश हो जाता है। झाओ वो अपने डॉग को इस हालत में देखकर शॉक हो जाता है और जोर से चिल्लाता है अल्फा। वो देखता है कि उसका डॉग जमीन पर पड़ा है और उसके सिर के ऊपर सितारे घूम रहे हैं। झाओ वो गुस्से में शियाओ यो की तरफ पॉइंट करता है और कहता है कि कितनी डिस्गस्टिंग चीज हो तुम कौन हो और हमारे बीच में क्यों आ रही हो? शियाओ यो सू मिंग की तरफ देखकर पूछती है कि मास्टर क्या मैं इसको यहीं खत्म कर दूं? झाओ वो ये सुनकर हैरान होता है कि ये लड़की उसको मास्टर क्यों बुला रही है। वो शियाओ यो को गौर से देखता है और उसकी खूबसूरती देखकर उसके मन में गलत ख्याल आने लगते हैं। वो एक परवर्टेड स्माइल के साथ कहता है कि छोटी बच्ची तुम इस सू मिंग जैसे लूजर के साथ रहकर क्या करोगी? इससे अच्छा है तुम मेरे साथ आ जाओ, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। शियाओ यो को उसकी इस बात पर बहुत गुस्सा आता है और वो बिना वार्निंग दिए उसके ठीक सामने अपनी जायंट और टेरिफाइंग नेदर एम्प्रेस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। इतने बड़े और डरावने मॉन्स्टर को अपने सामने देखकर झाओ वू की हालत खराब हो जाती है। वो डर के मारे जमीन पर गिर जाता है और चिल्लाता है कि अल्फा जल्दी आओ मुझे बचाओ, लेकिन उसका डॉग तो पहले से ही बेहोश पड़ा था। सू मिंग आगे आता है और झाओ वू को देखकर मजाक उड़ाते हुए कहता है कि अभी थोड़ी देर पहले तो तुम मुझे कचरा बोल रहे थे, अब अचानक से तुम्हें क्या हो गया जो इतने डर गए? झाओ वू रोते हुए कहता है कि सू मिंग हम दोनों क्लासमेट्स हैं, तुम मुझ पर अटैक नहीं कर सकते, अगर स्कूल वालों को पता चल गया तो तुम्हारे साथ भी अच्छा नहीं होगा। सू मिंग स्माइल करता है और कहता है कि अच्छा ऐसा है क्या, तो फिर ये बात किसी को पता चलनी ही नहीं चाहिए। शियाओ यो अपना बड़ा सा मुंह खोलती है और उस अल्फा डॉग को जिंदा ही निगल जाती है। सिस्टम पैनल पर लिखा आता है कि एलिमिनेटेड कॉन्ट्रैक्टेड बीस्ट अल्फा डिवोर वैल्यू +10,000। इसके साथ ही सू मिंग लेवल 10 पर अपग्रेड हो जाता है। सिस्टम दोबारा अनाउंस करता है कि नेदर एम्प्रेस की डिवोर वैल्यू फुल हो चुकी है और अब ऑटोमेटिक ब्रीडिंग का स्किल अनलॉक हो गया है। इसके अंदर 3 नए बग्स ब्रीड करने के ऑप्शंस थे, ब्लेड बग, शील्ड बग और आर्मर बग। सू मिंग
सूमिंग ये देखकर खुशी से पागल हो जाता है और कहता है कि ये तो बिल्कुल किसी ऑटोमेटिक आइडल गेम जैसा सिस्टम बन गया है जहाँ मेरी आर्मी खुद ब खुद बनती रहेगी। कुछ वक्त बाद डंजन ट्रायल का टाइम खत्म हो जाता है और सिस्टम अनाउंस करता है कि सभी स्टूडेंट्स को वापस रियल वर्ल्ड में टेलीपोर्ट किया जा रहा है। स्कूल के एरिना में सभी स्टूडेंट्स वापस आ जाते हैं। ब्लू हेयर वाला लड़का झाओ वू से पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है फर्स्ट पोजीशन किसकी आई होगी। झाओ वो कॉन्फिडेंटली कहता है कि इसमें कोई शक नहीं है, सू युहान ही फर्स्ट होगी। तभी प्रिंसिपल स्क्रीन पर रिजल्ट्स अनाउंस करता है। वो कहता है कि ट्रायल खत्म हो चुका है और फर्स्ट पोजीशन मिली है सूमिंग को, जिसके टोटल 8600 पॉइंट्स हैं। ये सुनते ही पूरे एरिना में सन्नाटा छा जाता है। झाओ वू और उसके दोस्त का मुंह खुला का खुला रह जाता है। ब्लू हेयर वाला लड़का कहता है कि ये कैसे हो गया, क्या वो छोटा सा बग सच में कोई टॉप टियर बीस्ट है। वहीं दूसरी तरफ सू युहान गुस्से से आग बबूला हो रही थी। वो सूमिंग के पास आती है और उस पे उंगली उठाकर जोर से कहती है कि सूमिंग तुमने जरूर कोई घटिया ट्रिक यूज करके चीटिंग की है। अगर स्कूल वालों ने तुम्हें चीटिंग करते पकड़ लिया तो तुम्हारा एग्जाम का क्वालिफिकेशन कैंसिल हो जाएगा। सूमिंग उसको देखकर स्माइल करता है और कहता है कि क्या तुम सच में जानना चाहती हो, इधर आओ मैं बताता हूँ। सू युहान अपना कान उसके पास करती है। सूमिंग उसके कान में धीरे से कहता है कि खुद ही सोचते रहो। ये सुनकर सू युहान को और भी ज्यादा गुस्सा आता है। तभी प्रिंसिपल माइक पर कहता है कि अब मैं हमारे चैंपियन सूमिंग को स्टेज पर इनवाइट करता हूँ ताकि वो अपना रिवॉर्ड ले सके। बाकी स्टूडेंट्स उसके लिए क्लैप्स करते हैं और कहते हैं कि सूमिंग सच में हमारा रोल मॉडल है। सूमिंग स्टेज पर जाता है। प्रिंसिपल उससे पूछता है कि सूमिंग तुम्हारा बीस्ट जरूर कोई नॉर्मल बीस्ट नहीं है, क्या तुम बाकी स्टूडेंट्स को बताओगे कि तुमने इतने सारे बीस्ट को कैसे मारा। सूमिंग कामली जवाब देता है कि ये एक सीक्रेट है जो मैं किसी को नहीं बता सकता। प्रिंसिपल थोड़ा ऑकवर्ड फील करता है और कहता है कि कोई बात नहीं, अगर तुम नहीं बताना चाहते। वो एक ब्लू ग्लोइंग क्यूब सूमिंग को देता है और कहता है कि ये तुम्हारा फर्स्ट प्राइज है, उम्मीद है तुम आने वाले एग्जाम में भी अच्छा परफॉर्म करोगे। सूमिंग क्यूब लेकर उसको थैंक यू कहता है। सू युहान स्टेज के नीचे खड़ी गुस्से में सोच रही थी कि ये ब्लड लाइन प्योरिफिकेशन पोर्शन तो सिर्फ मेरे लिए था, किसी भी हाल में मुझे ये पोर्शन वापस चाहिए। सूमिंग स्टेज से नीचे आकर उस क्यूब को देख रहा था और सोच रहा था कि इसको ओपन कैसे करना है। क्यूब पर फिंगरप्रिंट का ऑप्शन आता है और सूमिंग जैसे ही अपना थंब उस पर रखता है क्यूब ओपन हो जाता है। उसके अंदर से एक रेड कलर की पोर्शन की बोतल निकलती है। सूमिंग उसको देखकर कहता है कि तो ये है ब्लड लाइन प्योरिफिकेशन पोर्शन, पर मेरे तो ये किसी काम का नहीं है। तभी सिस्टम डिटेक्ट करके बताता है कि इस पोर्शन को मार्केट में 3 मिलियन ग्रेट शिया करेंसी में बेचा जा सकता है। सूमिंग ये प्राइस सुनकर हैरान रह जाता है। तभी सू युहान उसके पास आती है और उससे कहती है कि सूमिंग पहले जो कुछ भी हुआ वो फैमिली की गलती थी, तुम मुझे ये पोर्शन दे दो, इसके बदले मैं ग्रैंडपा से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो तुम्हें वापस सू फैमिली में आने दे। सूमिंग उसकी बात सुनकर हंसता है और कहता है कि तुम्हें दे दूं, किस खुशी में, मैं कोई तुम्हारा बाप थोड़ी ना हूँ, और वैसे भी अब मेरा सू फैमिली से कोई लेना देना नहीं है। जब ये पोर्शन मेरे काम का नहीं है तो मैं इसको बेच दूंगा। सू युहान कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हें इसके लिए 1 मिलियन देने को तैयार हूँ। सूमिंग मजाक उड़ाते हुए कहता है कि इस पोर्शन की असली कीमत कम से कम 3 मिलियन है और तुम मुझे 1 मिलियन देकर खरीदना चाहती हो, सपने देखना बंद करो। तभी वहाँ पर एक मोटा चश्मे वाला लड़का जिसका नाम वांग हाओ था, वो आता है और कहता है कि सूमिंग मैं तुम्हें इसके 4 मिलियन दूंगा, ये पोर्शन मुझे बेच दो। सू युहान उसको देखकर चिढ़ जाती है और कहती है कि वांग फैटी तुम यहाँ बीच में क्यों बोल रहे हो, तुम्हारा बीस्ट तो एक प्लांट टाइप का है, तुम्हें इस पोर्शन की क्या जरूरत पड़ गई। वांग हाओ स्माइल करते हुए कहता है कि मैंने अभी एक वाइन बीस्ट कॉन्ट्रैक्ट किया है, मैं इस पोर्शन को यूज करके उसकी ब्लड लाइन को कोल्ड ब्लड ट्रेजर हॉर्स में इन्वॉल्व करना चाहता हूँ, क्या मैं ऐसा नहीं कर सकता। सू युहान गुस्से में सूमिंग को कहती है कि मैं 5 मिलियन दूंगी। वांग हाओ फौरन कहता है कि मैं 6 मिलियन दूंगा। सू युहान उसको गुस्से से घूरती है और पूछती है कि क्या तुम जानबूझकर ऐसा कर रहे हो। वांग हाओ हंसता हुए कहता है कि एल्डेस्ट मिस सू, क्या आपके पास इतने पैसे हैं भी, आपका जो फ्रॉस्ट ड्रैगन है वो तो एक गोल्ड स्वॉलोइंग बीस्ट है, आगे चलकर उसकी ट्रेनिंग पर आपके बहुत सारे पैसे खर्च होने वाले हैं। ये सुनकर सू युहान की बोलती बंद हो जाती है और वो गुस्से से कांपने लगती है। सूमिंग सू युहान को देखते हुए कहता है कि मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि मेरा सू फैमिली से कोई वास्ता नहीं है, अगर तुम इसकी कीमत नहीं दे सकती तो ये पोर्शन आज से यंग मास्टर वांग का हुआ। ये कहकर सूमिंग वो पोर्शन बोतल हवा में वांग हाओ की तरफ उछाल देता है और वांग हाओ उसको खुशी खुशी कैच कर लेता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि सू युहान गुस्से में सूमिंग के पास आती है और उसको पॉइंट करके कहती है कि सूमिंग तुम ज्यादा खुश मत हो, मेरा आइस ड्रैगन सक्सेसफुली अपग्रेड हो चुका है और इस बार आने वाले बड़े एग्जाम में मैं तुम्हें जरूर हराऊंगी और अपने पैरों तले कुचलूंगी। सूमिंग उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता और कामली जवाब देता है कि ठीक है। फिर देखते हैं कि किसमें कितना दम है। रात के वक्त का सीन आता है जहाँ हम सूमिंग को एक अपार्टमेंट बिल्डिंग के रिसेप्शन पर देखते हैं। रिसेप्शनिस्ट उसको रूम 302 की देती है और मुस्कुराते हुए कहती है कि आपका यहाँ रहना अच्छा गुजरे। सूमिंग उसको थैंक यू कहता है और अपने दिमाग में सोचता है कि क्या ये लड़की वही वूशन्यू तो नहीं है। वो सीधा अपने रूम की तरफ निकल जाता है। रूम 302 में आते ही वो बेड पर बैठता है और तभी शियाओयो अपने पर्पल पोर्टल से बाहर आती है। शियाओयो उससे पूछती है कि मास्टर आपके पास इतने पैसे आ गए हैं तो आपने कोई अपना घर क्यों नहीं खरीद लिया। सूमिंग उसको समझाता है कि रेंट पे रहना ज्यादा बेहतर है और वैसे भी 1 हफ्ते बाद हमारा बड़ा एग्जाम होने वाला है, एग्जाम के बाद हम यूनिवर्सिटी चले जाएंगे, इसलिए अभी घर लेने का कोई फायदा नहीं है, लेकिन उससे पहले हमें अपना लेवल और बढ़ाना होगा ताकि हम एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर सके। सूमिंग अपना सिस्टम पैनल
चैनल ओपन करता है और देखता है कि उसकी बग आर्मी की ब्रीडिंग स्पीड बहुत स्लो थी। वो सिस्टम से पूछता है कि क्या इस स्पीड को बढ़ाने का कोई फास्ट तरीका है। सिस्टम फौरन एक पॉपअप देता है जिसमें लिखा था कि हाँ, रिचार्ज करके मंथली पास लेने से स्पीड बढ़ जाएगी और इस पर 20% डिस्काउंट भी चल रहा है। ये देखकर सूमिंग को थोड़ा गुस्सा आता है और वो कहता है कि तुम एक सिस्टम हो या कोई लुटेरे कैपिटलिस्ट। लेकिन फिर वो सोचता है कि टाइम कम है, इसलिए वो 4 मिलियन देकर 16x स्पीड वाला वीकली कार्ड खरीद लेता है। कार्ड एक्टिवेट होते ही ब्रीडिंग स्पीड बहुत फास्ट हो जाती है और बग्स तेजी से मल्टीप्लाई होने लगते हैं। शियाओयो सूमिंग से कहती है कि अगर आप आने वाले एग्जाम में फर्स्ट पोजीशन ले आए तो हमें और भी ज्यादा अच्छे रिवॉर्ड्स मिलेंगे। लेकिन मसला ये है कि स्कूल के डंजन में मॉन्स्टर्स का लेवल बहुत लो था, जिसकी वजह से लेवल अप स्लो हो रहा है। सूमिंग मुस्कुराता है और कहता है कि लेवल 10 क्रॉस करने के बाद बीस्ट मास्टर्स अकेले ही सिटी के बाहर वाले खतरनाक डंजन में जा सकते हैं, इसलिए कल हम फ्लोइंग गोल्ड डेजर्ट वाले डंजन में जाएंगे। अगले दिन हम दोनों को फ्लोइंग गोल्ड डेजर्ट में देखते हैं। चारों तरफ सिर्फ रेत ही रेत थी। शियाओयो बताती है कि इस डंजन के मॉन्स्टर्स लेवल 10 या उससे ऊपर के हैं, जो स्कूल के डंजन से एक लेवल ज्यादा हार्ड है। सूमिंग कॉन्फिडेंटली कहता है कि मुझे पूरी उम्मीद है। तभी अचानक मिट्टी के अंदर से एक खतरनाक दिखने वाला लेवल 10 का सैंड स्कॉर्पियन बाहर निकल कर आता है। सूमिंग कहता है कि चलो शुरू हो जाओ। शियाओयो हवा में उड़ती है और अपने आसपास पर्पल पोर्टल्स ओपन करके ब्लेड बग्स को समन करती है। वो जोर से चिल्लाती है कि ब्लेड बग्स अटैक। ये बग्स तेजी से उड़ते हुए उस स्कॉर्पियन पर अपने पर्पल लेजर से लगातार फायर करते हैं और उसको वहीं ढेर कर देते हैं। सिस्टम स्क्रीन पर लिखा आता है कि एलिमिनेटेड लेवल 10 सैंड स्कॉर्पियन एक्सपीरियंस प्लस 300। तभी वहाँ पर और भी स्कॉर्पियंस आ जाते हैं जिन्हें शियाओयो के बग्स आसानी से मार देते हैं। सूमिंग खुश होकर थम्स अप देता है और कहता है कि कमाल कर दिया। लेकिन तभी जमीन फटती है और एक बहुत बड़ा गोल्डन कलर का लेवल 11 सैंड स्कॉर्पियन किंग बाहर निकल आता है। सूमिंग हैरान होकर कहता है कि ये स्कॉर्पियन किंग तो नॉर्मल स्कॉर्पियन से एक लेवल ऊपर का बीस्ट है। शियाओयो गुस्से में आगे आती है और अपने बग्स को वापस बुलाती है। वो हवा में एक बेहद बड़ा पर्पल ग्लोइंग हैमर बनाती है और उस हैमर से उस स्कॉर्पियन किंग पर एक जोरदार और पावरफुल वार करती है। हैमर लगते ही वहाँ एक बड़ा ब्लास्ट होता है और वो स्कॉर्पियन किंग टुकड़ों में बदल जाता है। सिस्टम बताता है कि लेवल 11 सैंड स्कॉर्पियन किंग एलिमिनेटेड एक्सपीरियंस प्लस 500। सूमिंग स्माइल करते हुए कहता है कि हाई लेवल बीस्ट को मारना सच में फायदेमंद है, एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा मिल रहा है। तभी वहाँ पर एक के बाद एक बहुत सारे स्कॉर्पियन किंग्स जमीन से बाहर आने लगते हैं। सूमिंग उन्हें देखकर बिल्कुल नहीं घबराता बल्कि हंसता है और कहता है कि ये जगह तो बिल्कुल किसी एटीएम मशीन की तरह है जहाँ से मैं जितना चाहूँ एक्सपीरियंस निकाल सकता हूँ। अगले दिन का सीन आता है जहाँ हम देखते हैं कि सूमिंग ने अपनी पूरी बग आर्मी को डेजर्ट में छोड़ दिया था। उसके बग्स लगातार मॉन्स्टर्स पर अटैक कर रहे थे और वहाँ ब्लास्ट पे ब्लास्ट हो रहे थे। वहीं दूर एक पहाड़ी पर बैठा एक पोनीटेल वाला लड़का ये सब अपनी आंखों से देख रहा था। वो हैरान होकर अपने मन में सोचता है कि ये लड़का एक ही वक्त में इतने सारे बीस्ट्स को कैसे कंट्रोल कर रहा है। इसकी बीस्ट स्पेस कोई नॉर्मल स्पेस नहीं है, ये जरूर कोई टॉप लेवल का जीनियस है। वो लड़का खड़ा होता है और कहता है कि मुझे जल्दी से इसकी खबर अपने टीचर को देनी होगी। डेजर्ट को पूरी तरह क्लियर करने के बाद सीन शिफ्ट होता है और हम सूमिंग को एक नए जंगल वाले डंजन में देखते हैं। यहाँ पर अचानक एक बड़ा सा लेवल 12 का थिक पाम बेयर गुस्से में दहाड़ते हुए सूमिंग पर अटैक करता है, लेकिन शियाओयो अपनी पर्पल मैजिक वेव से उसको एक ही झटके में खत्म कर देती है। सिस्टम बताता है कि एक्सपीरियंस प्लस 600 और इसके साथ ही सूमिंग सक्सेसफुली लेवल 12 पर अपग्रेड हो जाता है। आगे बढ़ते हुए शियाओयो एक बड़ा सा पर्पल गैटलिंग गन निकाल लेती है और लेवल 13 के रेड वुल्स पर लगातार फायर करके उन्हें भून डालती है। सिस्टम लगातार नोटिफिकेशंस देता है कि एक्सपीरियंस प्लस 900। फिर शियाओयो एक जायंट पर्पल स्वॉर्ड बनाती है और लेवल 14 के स्टोन एप्स को भी काट डालती है, जिससे 1300 एक्सपीरियंस मिलता है। लगातार इन हाई लेवल मॉन्स्टर्स को मारने की वजह से सूमिंग लेवल 16 पर पहुंच जाता है। सूमिंग खुशी से अपने हाथ फैलाता है और कहता है कि बग आर्मी सच में एक नेचुरल डिजास्टर है। इस बार मैं सिर्फ स्कूल में फर्स्ट नहीं आऊंगा बल्कि पूरी सिटी में फर्स्ट पोजीशन लाऊंगा। आखिरकार उस बड़े एग्जाम का दिन आ ही जाता है। हम एक बेहद बड़े ग्राउंड का नजारा देखते हैं जहाँ हजारों स्टूडेंट्स जमा थे। स्टेज पर एक व्हाइट हेयर वाला ओल्ड मैन माइक पर अनाउंस कर रहा था। वो कहता है कि स्टूडेंट्स, एग्जाम के दौरान तुम लोग जितने मॉन्स्टर्स मारोगे उतने पॉइंट्स मिलेंगे और अगर किसी ने 1000 से ज्यादा मॉन्स्टर्स मारे तो उसको एक्स्ट्रा पॉइंट्स दिए जाएंगे। आज यहाँ पर चारों बड़ी एकेडमीज के टीचर्स भी आए हैं जो टॉप स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करेंगे, इसलिए सबको अपना बेस्ट परफॉर्म करना होगा। ग्राउंड में 4 अलग अलग एकेडमीज के टीचर्स बैठे हुए थे जो स्टूडेंट्स को ऑब्जर्व करने आए थे। ओल्ड मैन कहता है कि एग्जाम का डंजन ओपन हो चुका है, सभी लोग एक एक करके अंदर जाओ। ग्राउंड में बहुत सारे ब्लू पोर्टल्स ओपन हो जाते हैं। एक ब्राउन हेयर वाला लड़का एक्साइटेड होकर कहता है कि आखिरकार एग्जाम शुरू हो गया, मैं भी सूमिंग की तरह अच्छा परफॉर्म करूंगा। एक ब्लू हेयर वाला लड़का भी उसकी बात से एग्री करता है। तभी वहाँ सूमिंग आता है और उसके पास सू युहान आती है। सू युहान पूरे एटीट्यूड में कहती है कि सूमिंग, मेरा आइस ड्रैगन सक्सेसफुली अपग्रेड हो चुका है, इस बार तुम किसी भी हाल में मुझसे जीत नहीं पाओगे। सूमिंग उसकी बातों को इग्नोर करते हुए कामली कहता है कि ठीक है, रिजल्ट्स आने पर पता चल जाएगा कि किस में कितना दम है। ये कहकर सूमिंग एक पोर्टल के अंदर चला
जाता है। पोर्टल से निकलकर सूमिंग एक खूबसूरत से फॉरेस्ट में पहुंचता है जिसका नाम 10,000 बीस्ट फॉरेस्ट था। वो देखता है कि वहाँ पर सिर्फ लेवल 1 के बिग ईयर्ड माउस घूम रहे थे। सूमिंग कहता है कि लगता है मैं सबसे आउटर एरिया में आ गया हूँ। वो अपना सिस्टम पैनल चेक करता है जहाँ उसके 0 पॉइंट्स थे और उसकी रैंक 3,248 थी। सूमिंग कहता है कि यहाँ पर 3,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स पहले ही आ चुके हैं, हमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। शियाओयो उसके पास आती है और सूमिंग उसको इशारा करता है। शियाओयो हवा में जाकर अपने मैजिक से सभी मॉन्स्टर्स पर पर्पल मार्क्स लगा देती है ताकि उन्हें ट्रैक किया जा सके। सूमिंग फुल एटीट्यूड में चिल्लाता है कि बग आर्मी अटैक। उसके आसपास बहुत सारे पोर्टल्स ओपन होते हैं और उसकी पूरी बग आर्मी बाहर निकल आती है। बग्स के आते ही जंगल में तबाही मच जाती है। एक बड़ा सा पर्पल हैमर एक माउस को कुचल देता है जिससे 10 एक्सपीरियंस मिलता है। फिर शियाओयो की गैटलिंग गन लेवल 2 के जायंट टूथ रैबिट्स पर फायर करती है जिससे 20 एक्सपीरियंस मिलता है। उसके बाद एक बड़ा सा बग लेवल 4 के स्टोन ऐप को धूल चटा देता है जिससे 50 एक्सपीरियंस मिलता है। सूमिंग के पॉइंट्स तेजी से बढ़ने लगते हैं और उसकी रैंक 1537 पर आ जाती है। लेकिन सूमिंग अभी भी सेटिस्फाई नहीं था। वो कहता है कि यहाँ मॉन्स्टर्स का लेवल बहुत लो है, हमें जल्दी से जंगल के कोर एरिया में जाना होगा ताकि हम हाई लेवल मॉन्स्टर्स को हंट कर सकें। दूसरी तरफ हम सू युहान को देखते हैं जिसका आइस ड्रैगन हवा में उड़ते हुए एक लेवल 7 के 2 हेडेड स्नेक पर अपने फ्रीजिंग आइस अटैक से वार करता है और उसको वहीं जमा देता है। सू युहान स्माइल करते हुए कहती है कि ग्रैंडपा ने जो ड्रैगन ब्लड फ्रूट दिया था उसकी वजह से मेरे ड्रैगन की पावर सच में एक नए लेवल पर पहुंच गई है। तभी वहाँ एक 3 हेडेड डॉग आता है लेकिन सू युहान का ड्रैगन उसको भी एक ही अटैक में खत्म कर देता है। सू युहान की रैंक तेजी से बढ़कर टॉप 100 के करीब आ चुकी थी और वो गुस्से में सोचती है कि इस बार मैं सूमिंग को अपने पैरों तले कुचल कर रहूंगी। इधर सूमिंग तेजी से जंगल में आगे भाग रहा था और उसके बग्स रास्ते में आने वाले हर मॉन्स्टर का सफाया करते जा रहे थे। वो लेवल 3 के विंड फॉक्सेस को मारते हैं जिससे 30 एक्सपीरियंस मिलता है। लेवल 4 के डबल टेल्ड वुल्व्स को खत्म करते हैं जिससे 50 एक्सपीरियंस मिलता है। लेवल 5 के लाइटनिंग मंकीज और लेवल 6 के सैंड स्कॉर्पियंस को भी ढेर कर देते हैं। लगातार किल्स की वजह से सूमिंग की रैंक सीधा 12th नंबर पर आ जाती है। सूमिंग भागते हुए कहता है कि 12th रैंक बुरी नहीं है लेकिन मेरा टारगेट सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट पोजीशन है। सीन शिफ्ट होकर मॉनिटरिंग रूम में जाता है जहां स्क्रीन्स पर ट्रायल का सारा डेटा चल रहा था। वहां पर वही पॉनीटेल वाला लड़का एक स्क्रीन के सामने बैठा था। वो स्क्रीन पर सूमिंग की बग आर्मी को देखकर हैरान रह जाता है और कहता है कि इस लड़के के पास तो पहले से भी ज्यादा बग्स आ गए हैं। वो जल्दी से अपनी टीचर को बुलाता है जो कि वही रेड हेयर वाला आदमी था। टीचर स्क्रीन देखकर इम्प्रेस होता है और कहता है कि ये लड़का बिल्कुल एक ट्रू जीनियस है, हम इसको अपनी ग्रेट शिया एकेडमी में जरूर लेंगे। तभी वहाँ एक व्हाइट हेयर वाला टीचर आता है जो एक्सट्रीम अर्थ एकेडमी से था। वो कहता है कि ये सूमिंग थोड़ा ज्यादा ही एरोगेंट लग रहा है, इसको हमारी एकेडमी में आना चाहिए। वहीं पास में बैठा एक ब्लैक हेयर वाला टीचर जो सी कैपिटल एकेडमी से था वो भी एग्री करता है कि इसने इन वीक बग्स को इतना पावरफुल बना दिया है, इसको हमारी एकेडमी ही रिक्रूट करेगी। एक रेड ड्रेस वाली फीमेल टीचर जो ग्रेट शिया एकेडमी से थी वो फौरन अपना फोन निकालकर किसी को टेक्स्ट करती है ताकि वो सूमिंग को रिक्रूट करने के लिए और ज्यादा रिसोर्सेज की परमिशन ले सके। लेकिन इन सब के बीच एक ब्लॉन्ड हेयर वाली फीमेल टीचर चुपके से अपना फोन निकालती है और एक कॉल करती है। वो कहती है कि एक बग बीस्ट मास्टर सूमिंग जंगल के कोर एरिया में जा रहा है, उसको वहीं पर खत्म कर दो। सीन शिफ्ट होता है और हम जंगल के अंदर एक काले लिबास वाले लड़के को देखते हैं जिसके आधे बाल व्हाइट थे। वो पेड़ पर बैठा ये मैसेज पढ़ता है और हंसता हुए कहता है कि एक बग बीस्ट मास्टर को मारना तो बच्चों का खेल है, इन वीक बीस्ट को मरना ही चाहिए। वो वहाँ से कूदकर सूमिंग की तरफ निकल जाता है। सूमिंग और शियाओयो जंगल में चल रहे थे और उनके आसपास उनकी पूरी बग आर्मी हवा में उड़ रही थी और जमीन पर चल रही थी। जंगल का माहौल बिल्कुल शांत लग रहा था लेकिन तभी वहाँ पर वही काले लिबास वाला लड़का एक बड़े से पेड़ की टहनी पर बैठा हुआ उन्हें देख लेता है। उसके आधे बाल व्हाइट थे और उसने अपने चेहरे पर एक मास्क पहना हुआ था। वो सूमिंग की इतनी बड़ी बग आर्मी को देखकर अपने मन में सोचता है कि ये लड़का सच में कमाल का है जो एक ही वक्त में इतने सारे बग्स को कंट्रोल कर रहा है। अगर इसको आगे बढ़ने दिया गया तो फ्यूचर में ये हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। ये सोचकर वो लड़का गुस्से में कहता है कि चलो इसको यहीं खत्म करते हैं। वो अपनी जगह से कूदता है और जमीन पर आते ही अपना हाथ जमीन पर मारता है। एक बड़ा सा मैजिक सर्कल बनता है और वहाँ से एक बेहद बड़ा और खतरनाक दिखने वाला ब्राउन कलर का अर्थ ड्रैगन बाहर निकल आता है। इस ड्रैगन के पूरे जिस्म पर बड़े बड़े स्पाइक्स निकले हुए थे और उसके सिर पर एक स्कल का निशान बना हुआ था जो उसको और भी ज्यादा डरावना बना रहा था। वो लड़का उस ड्रैगन के सिर पर खड़ा हो जाता है और कहता है कि अगर तुम्हें किसी को दोष देना है तो अपनी किस्मत को देना कि तुमने ग्रेट शिया एम्पायर में जन्म लिया है। ये कहकर वो अपने ड्रैगन को ऑर्डर देता है कि जाओ और इसको मार दो। ड्रैगन जोर से दहाड़ता है और तेजी से सूमिंग की तरफ दौड़ने लगता है। सूमिंग को अचानक से पीछे से आने वाली खतरनाक ऑरा फील होती है और वो जल्दी से पीछे मुड़कर देखता है। वो उस जायंट ड्रैगन को अपनी तरफ तेजी से आते हुए देखकर थोड़ा हैरान होता है। शियाओयो जो उसके पास ही उड़ रही थी वो फौरन अलर्ट हो जाती है। वो देखती है कि दुश्मन का अटैक बहुत फास्ट और पावरफुल है। वो बिना टाइम वेस्ट किए अपने हाथ आगे करती है और अपनी मैजिकल कार्ड्स को बाहर निकालती है। वो चिल्लाते हुए कहती है कि मेरे होते हुए तुम मेरे मास्टर को टच भी नहीं कर सकते। उसके कार्ड्स हवा में घूमते हैं और उनके आगे एक बड़ा सा पर्पल ग्लोइंग शील्ड बन जाता है
जो बिल्कुल एक डोम की तरह उन दोनों को कवर कर लेता है। वो अर्थ ड्रैगन पूरी स्पीड में आकर उस पर्पल शील्ड पर अपना जोरदार सिर मारता है। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि वहाँ पर एक बड़ा सा शॉकवेव निकलता है और आसपास की जमीन फट जाती है। धूल और मिट्टी उड़ने लगती है। सूमिंग अपने चेहरे को अपने बाजू से कवर करता है ताकि धूल उसकी आंखों में ना जाए। जब धूल थोड़ी कम होती है तो सूमिंग देखता है कि शियाओ का शील्ड उस अटैक को रोकने में कामयाब रहा था, लेकिन शील्ड पर क्रैक्स आ चुके थे। सूमिंग उस बीस्ट की पावर देखकर समझ जाता है कि ये कोई आम बीस्ट नहीं है। तभी उसके सामने उसका सिस्टम पैनल ओपन होता है और उस ड्रैगन की डिटेल्स शो होती हैं। सिस्टम बताता है कि इस बीस्ट का नाम स्टील स्पाइक्ड अर्थ ड्रैगन है। इसका लेवल 23 है और ये एक ट्रांसेंडेंट ग्रेड का बीस्ट है। इसकी पावर और डिफेंस दोनों ही बहुत हाई हैं। सूमिंग ये देखकर शॉक हो जाता है और कहता है कि लेवल 23 का ट्रांसेंडेंट ग्रेड बीस्ट इस एग्जाम वाले डंजन में इतना हाई लेवल बीस्ट कहाँ से आ गया? ये तो रूल्स के बिल्कुल खिलाफ है। सीन फौरन शिफ्ट होता है और हम वापस से मॉनिटरिंग रूम में आते हैं, जहाँ चारों एकेडमीज के टीचर्स और वो पॉनीटेल वाला लड़का बैठे हुए थे। पॉनीटेल वाला लड़का अपने स्क्रीन पर इस फाइट का लाइव फुटेज देख रहा था। जैसे ही वो उस स्टील स्पाइक्ड अर्थ ड्रैगन को देखता है, उसके होश उड़ जाते हैं। वो अपनी सीट से उछलकर खड़ा हो जाता है और घबराते हुए कहता है कि ये क्या हो रहा है। वो जल्दी से अपने टीचर को आवाज लगाता है और कहता है कि टीचर जल्दी इधर आइए और देखिए। रेड हेयर वाला टीचर जो ग्रेट शिया एकेडमी से था, वो अपना कॉफी का कप रखता है और स्क्रीन की तरफ देखता है। वो स्क्रीन पर उस ड्रैगन और उस काले लिबास वाले लड़के को देखकर गुस्से में आ जाता है। वो कहता है कि ये तो होली हेवन चर्च का आदमी लग रहा है और उसके बीस्ट का लेवल तो 24 या 25 के आसपास लग रहा है। पॉनीटेल वाला लड़का पसीने से तर हो जाता है और कहता है कि टीचर, इसका मतलब किसी ने हमारे एग्जाम में घुसपैठ की है, और वो भी इतने हाई लेवल बीस्ट के साथ। अगर उसने सूमिंग को मार दिया तो हमारा बहुत बड़ा नुकसान होगा। रेड हेयर वाला टीचर गुस्से में अपना हाथ जोर से टेबल पर मारता है, जिससे टेबल पर रखा पानी का ग्लास हिलने लगता है। वो गुस्से से कांपते हुए कहता है कि इन होली हेवन चर्च के कुत्तों की इतनी हिम्मत कैसे हुई कि वो हमारे सबसे बेस्ट जीनियस स्टूडेंट पर अटैक करें। इन्होंने मेरी एकेडमी के फ्यूचर स्टार को मारने की कोशिश की है। मैं इनको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वो फौरन अपनी जगह से खड़ा होता है और कहता है कि मैं अभी वहाँ जाता हूँ और इन सबको अपने हाथों से मिटा दूंगा। पॉनीटेल वाला लड़का उसको रोकने की कोशिश करता है और कहता है कि टीचर, आप वहाँ जाएंगे तो टाइम लग जाएगा, तब तक सूमिंग का क्या होगा? हमें एग्जाम को रोक देना चाहिए। रेड हेयर वाला टीचर कहता है कि एग्जाम को रोकने की जरूरत नहीं है, मैं अकेला ही काफी हूँ। ये कहकर वो रूम से बाहर निकल जाता है ताकि वो उस असैसिन को पकड़ सके। वापस डंजन के अंदर का सीन आता है, जहाँ सूमिंग और वो असैसिन आमने सामने थे। असैसिन अपने ड्रैगन के ऊपर खड़ा था और सूमिंग को देखकर एक एविल स्माइल दे रहा था। सूमिंग अपने दिमाग में कैलकुलेशन करता है और कहता है कि अगर मैं इस लेवल 23 के बीस्ट को मार दूं तो मुझे कम से कम 9600 पॉइंट्स मिलेंगे। इसके बाद तो मेरी फर्स्ट पोजीशन बिल्कुल पक्की हो जाएगी और मुझे प्रोविंशियल चैंपियन बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। सूमिंग का डर बिल्कुल खत्म हो जाता है और उसके चेहरे पर एक कॉन्फिडेंस आ जाता है। वो शियाओ की तरफ देखता है और उसको आर्डर देता है कि शियाओ, क्या तुम अपने माइंड कंट्रोल स्किल से इसको थोड़ी देर के लिए रोक सकती हो? शियाओ फौरन अलर्ट होती है और कहती है कि हाँ मास्टर, मैं कोशिश करती हूँ। वो हवा में थोड़ा ऊपर उड़ती है और उसकी आंखों में से ब्राइट पर्पल लाइट निकलने लगती है। वो अपना स्किल मेंटल इंटरफेरेंस एक्टिवेट करती है। उसके जिस्म से पर्पल एनर्जी की वेव्स निकलकर उस ड्रैगन की तरफ जाती हैं। वो वेव्स सीधा उस ड्रैगन के दिमाग में हिट करती हैं। ड्रैगन को अचानक से चक्कर आने लगते हैं और वो अपना बैलेंस खोने लगता है। उसका सिर घूमने लगता है और वो जमीन पर इधर उधर गिरने लगता है। असैसिन जो उसके ऊपर खड़ा था वो भी हिलने लगता है और गुस्से में कहता है कि ये क्या हो रहा है? मेरा बीस्ट कंट्रोल से बाहर क्यों हो रहा है? सूमिंग इस मौके का फायदा उठाता है और अपनी बग आर्मी को आर्डर देता है। वो चिल्लाता है कि ब्लेड बग्स अटैक करो। उसके आर्डर मिलते ही हवा में उड़ते हुए सारे ब्लेड बग्स उस ड्रैगन की तरफ बढ़ते हैं। वो अपने जिस्म से शार्प पर्पल लेजर शूट करते हैं जो सीधा उस ड्रैगन के जिस्म पर लगते हैं। लेकिन उस ड्रैगन का डिफेंस इतना स्ट्रॉन्ग था और उसके स्केल्स इतने हार्ड थे कि उन लेजर्स का उस पे कोई खास असर नहीं होता। लेजर्स उसके स्केल से टकराकर स्पार्क्स पैदा करते हैं लेकिन उसको कोई डीप वुंड नहीं दे पाते। सूमिंग ये देखकर थोड़ा परेशान होता है और कहता है कि इसका डिफेंस तो सच में बहुत सॉलिड है। मेरे नॉर्मल बग्स इसको डैमेज नहीं कर पा रहे हैं। लगता है मुझे कुछ बड़ा करना पड़ेगा। शियाओ अपनी मास्टर की परेशानी देखकर गुस्से में आ जाती है। वो कहती है कि मास्टर, आप टेंशन मत लीजिए, मैं इसको अभी मजा चखाती हूँ। वो अपने दोनों हाथों को आगे करती है और एक नया स्किल एक्टिवेट करती है जिसका नाम एम्प्लीफिकेशन था। उसके चारों तरफ पर्पल ग्लोइंग कार्ड्स घूमने लगते हैं और वो कार्ड्स उसके जिस्म के अंदर अब्सॉर्ब होने लगते हैं। इस स्किल की वजह से शियाओ की पावर और उसकी अटैक डैमेज कई गुना बढ़ जाती है। उसके जिस्म से निकलने वाली ऑरा और भी ज्यादा डार्क और इंटेंस हो जाती है। उसके बाद वो हवा में अपने हाथ को आगे करती है और उसके हाथों में एक बेहद बड़ी और खतरनाक दिखने वाली ब्लैक कलर की रॉकेट लॉन्चर अपीयर हो जाती है। ये रॉकेट लॉन्चर उसके अपने साइज से भी बड़ी थी। शियाओ उस हेवी रॉकेट लॉन्चर को अपने शोल्डर पर रखती है और उस ड्रैगन की तरफ एम करती है। वो एक विकेट स्माइल के साथ कहती है कि अब तैयार हो जाओ राख बनने के लिए। वो ट्रिगर दबाती है और रॉकेट लॉन्चर के अंदर से एक बेहद बड़ा और फास्ट ब्लैक कलर का मिसाइल निकलता है जिसके पीछे आग निकल रही थी। वो मिसाइल हवा को चीरते हुए पूरी स्पीड से उस स्टील स्पाइक्ड अर्थ ड्रैगन की तरफ जाता है। असैसिन को जब समझ आता है कि ये अटैक कितना खतरनाक है तो उसके होश उड़ जाते हैं। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, वो मिसाइल सीधा उस ड्रैगन के मुंह पे जाकर हिट
हिट करता है। एक बेहद बड़ा और ब्लाइंडिंग एक्सप्लोजन होता है। पूरा जंगल उस धमाके की आवाज से हिल जाता है। आसपास के सारे पेड़ उखड़कर दूर जा गिरते हैं और जमीन पर एक बड़ा सा क्रेटर बन जाता है। धमाके के बाद वहाँ पर एक बड़ा सा रेड और ऑरेंज कलर का मशरूम क्लाउड बन जाता है, जो बिल्कुल किसी छोटे न्यूक्लियर ब्लास्ट जैसा लग रहा था। धूल और धुआं चारों तरफ फैल जाता है। सूमिंग उस ब्लास्ट की शॉकवेव से बचने के लिए अपने हाथ आगे कर लेता है। जब धुआं थोड़ा क्लियर होता है तो हम देखते हैं कि वो लेवल 23 का ट्रांसेंडेंट ग्रेड अर्थ ड्रैगन पूरी तरह से खाक में मिल चुका था। उसका नामो निशान भी नहीं बचा था और वो असैसिन भी उस ब्लास्ट में मारा जा चुका था। तभी सूमिंग के सामने सिस्टम का पैनल पॉपअप होता है और उस पर लिखा आता है कि एलिमिनेटेड लेवल 23 स्टील स्पाइक्ड अर्थ ड्रैगन एक्सपीरियंस प्लस 8000। सूमिंग ये नोटिफिकेशन देखकर बहुत खुश होता है और एक लंबी सांस लेता है। वो मुस्कुराते हुए कहता है कि आखिरकार काम हो गया। ये सच में एक टफ फाइट थी, लेकिन एक्सपीरियंस पॉइंट भी बहुत अच्छे मिले। शियाओ यू अपनी रॉकेट लॉन्चर को वापस गायब कर देती है और उड़ते हुए सूमिंग के पास आती है। वो कहती है कि देखा मास्टर, मैंने कहा था ना कि इनको मैं अकेले ही संभाल लूंगी। सूमिंग उसके सिर पे हाथ फेरते हुए कहता है कि हाँ, तुमने बहुत अच्छा किया। सीन शिफ्ट होकर वापस मॉनिटरिंग रूम में आता है, जहाँ पॉनीटेल वाला लड़का स्क्रीन पर ये ब्लास्ट और उस ड्रैगन की मौत का सीन देख रहा था। उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है और उसकी आंखों में शॉक साफ दिख रहा था। वो पसीने से भीगा हुआ था और अपने दिमाग में सोचता है कि ये कैसे पॉसिबल है। एक लेवल 17 का स्टूडेंट अपने बग 20 से एक लेवल 23 के ट्रांसेंडेंट ग्रेट ड्रैगन को एक ही हिट में कैसे मार सकता है। ये लड़का तो सच में कोई मॉन्स्टर है। रेड हेयर वाला टीचर जो अभी वहाँ से निकलने ही वाला था, वो भी स्क्रीन पर ये सब देख लेता है। उसका गुस्सा अब खुशी और एक्साइटमेंट में बदल जाता है। वो कहता है कि ये लड़का सच में एक डायमंड है। इसने न सिर्फ उस होली हेवन चर्च के असैसिन को मार दिया, बल्कि अपनी पावर भी प्रूव कर दी। जैसे ही ये एग्जाम खत्म होगा, मैं खुद जाकर इससे मिलूंगा और इसको अपनी एकेडमी में लाने के लिए कुछ भी करूंगा। कुछ वक्त बाद जंगल के अंदर अचानक से एक सिस्टम अनाउंसमेंट होती है जो पूरे डंजन में गूंजती है। आवाज आती है कि एग्जाम का टाइम पूरा हो चुका है। अब सभी स्टूडेंट्स को वापस रियल वर्ल्ड में टेलीपोर्ट किया जा रहा है। सूमिंग और शियाओ यो के आसपास एक ब्लू कलर की लाइट आती है और वो टेलीपोर्ट होना शुरू हो जाते हैं। बाकी सारे स्टूडेंट्स भी अपने अपने एरिया से टेलीपोर्ट होने लगते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हम वापस से उसी बड़े से स्कूल के ग्राउंड में आते हैं जहाँ से एग्जाम शुरू हुआ था। सारे स्टूडेंट्स वापस आ चुके थे और सबके चेहरे पर थकान थी। आसमान में एक बेहद बड़ा होलोग्राफिक स्क्रीन अपीयर होता है, जहाँ पर सभी स्टूडेंट्स के फाइनल पॉइंट्स और रैंकिंग्स शो हो रही थी। सबसे ऊपर फर्स्ट पोजीशन पर सूमिंग का नाम चमक रहा था, जिसके आगे उसके टोटल पॉइंट्स लिखे थे 1,68,880। उसके बाद सेकंड पोजीशन पर एक और लड़के का नाम था, जिसके 1,15,900 पॉइंट्स थे और थर्ड पोजीशन पर सू युहान का नाम था, जिसके 1,04,000 पॉइंट्स थे। ये रैंकिंग्स देखकर ग्राउंड में खड़े सभी स्टूडेंट्स हैरान रह जाते हैं। वहीं ब्राउन हेयर वाला लड़का जो पहले सूमिंग की तारीफ कर रहा था, वो एक्साइटेड होकर सूमिंग के पास आता है और उसको शोल्डर पर पैट करते हुए कहता है कि भाई तुमने तो कमाल ही कर दिया। 1,68,880 पॉइंट्स, ये तो एक नया रिकॉर्ड है। तुम ना सिर्फ स्कूल में फर्स्ट आए हो, बल्कि पूरे प्रोविंस में तुम्हारा फर्स्ट रैंक आया है। तुम सच में हमारे प्रोविंशियल चैंपियन बन गए हो। ब्लू हेयर वाला लड़का भी वहाँ आता है और कहता है कि हाँ भाई, सू युहान को तो तुमने इतने बड़े मार्जिन से हराया है कि उसको अब अपना मुंह दिखाने में भी शर्म आएगी। सूमिंग उनकी बातों पर बस एक हल्की सी स्माइल देता है और कहता है कि ये तो बस शुरुआत है, आगे आगे देखो होता है क्या। दूसरी तरफ हम सू युहान को देखते हैं, जो अकेली खड़ी उस स्क्रीन को घूर रही थी। उसका चेहरा गुस्से और ह्यूमिलिएशन से लाल हो चुका था। वो अपने दोनों हाथों की मुट्ठी बांधती है और अपने दांत पीसते हुए सोचती है कि ये कैसे हो गया। मेरे ग्रैंडपा ने मुझे इतने एक्सपेंसिव रिसोर्सेज दिए, मेरे आइस ड्रैगन ने अपना ब्लड लाइन अपग्रेड किया, फिर भी मैं इस कचरे सूमिंग से हार गई, और वो भी इतने बड़े मार्जिन से। ये इम्पॉसिबल है, जरूर इसने कोई ना कोई ट्रिक यूज की होगी। वो गुस्से से वहाँ से निकल जाती है क्योंकि उससे अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हो रही थी। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम एक आलिशान मेंशन का लिविंग रूम देखते हैं, जहाँ पर एक ओल्ड मैन सोफे पर बैठा हुआ टीवी देख रहा था। ये वही ओल्ड मैन था जो सू युहान का ग्रैंडफादर और सू फैमिली का हेड था। टीवी पर न्यूज चल रही थी, जहाँ रिपोर्टर बता रहा था कि इस साल के बीस्ट मास्टर एग्जाम का प्रोविंशियल चैंपियन सूमिंग बन गया है, जिसने एक नया रिकॉर्ड सेट किया है। ओल्ड मैन ये न्यूज सुनकर शॉक में आ जाता है। उसके हाथ से उसकी वॉकिंग स्टिक छूटकर जमीन पर गिर जाती है। वो अपने सिर पर हाथ रखता है और रिग्रेट करते हुए कहता है कि मैं कितना बड़ा बेवकूफ था। मैंने एक ऐसे हीरे को अपनी फैमिली से निकाल दिया जो हमारी सू फैमिली का नाम पूरी दुनिया में रोशन कर सकता था। मुझे लगा था कि उसका बग किसी काम का नहीं है, लेकिन उसने तो सबको गलत साबित कर दिया। वो फौरन अपने सर्वेंट्स को बुलाता है और आर्डर देता है कि सूमिंग जहाँ भी है उसको ढूंढ कर मेरे पास लाओ। मुझे हर हाल में उसको वापस सू फैमिली में लाना होगा, चाहे उसके लिए मुझे उसको कितने भी रिसोर्सेज क्यों ना देने पड़े।